हेलो जय नमस्कार साथियों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली जो सीपीयू 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मैथ्स के बारे में कि अब जो हमारे पास टाइम बचा है, लगभग 30-35 दिन का टाइम हमारे पास नॉर्मली हमारे पास बचा है। उस टाइम में हम अपने मैथ्स को मतलब किस तरह से हम जो हमारे मार्क्स कमा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि अब मतलब एक महीने में आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लोगे, ऐसा तो कुछ होना ही है, पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी करना है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिनके मार्क्स लगभग 20+ आपके मतलब आ रहे हैं, ठीक है। मैं सबके बारे में बात करूँगा जिनके 20 से 25 तक मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो रहे हैं 20 से 25, उनके बारे में अलग से बात करूँगा। 25 से 30 जिनके हो रहे हैं उनके बारे में अलग, 35+ जिनके हो रहे हैं उनके बारे में कुछ अलग होगा, और जो 40+ जिनका जा रहा है स्कोर उनके बारे में कुछ कुछ अलग बातें होंगी, ठीक है। आई होप आपने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा भाई। जब ऑब्वियसली बात है कि जब एग्ज़ाम देने और इस मेन चीज़ ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपने अपना सिलेबस पक्का कंप्लीट कर लिया होगा। हो सकता है किसी का 70% 80% हो गया हो, वो अलग बात है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले कि जो जो टॉपिक्स हैं कौन मतलब किस किस टॉपिक से कितने कितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा कि एडवांस में आपको पता होगा कि 4 टॉपिक्स मस्ट हैं। वैसे तो 5 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक मस्ट हैं। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से 4 क्वेश्चन लगभग आते हैं, और अलजेब्रा से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम क्या है ना कि एक लेंदी टॉपिक है वो, ठीक है, लेंदी और ट्रिकी है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर माइंड हिलता है ना तो वो आपको नंबर ले डूबेगा वो, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा, ठीक है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं। लगभग 60% ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, लगभग 60% क्वेश्चन वो सब आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। फॉर्मूला से आप उसे हैंडल कर सकते हो। हाँ, इसके साथ साथ आपने कुछ प्रैक्टिस जरूर की हो उसके साथ साथ, ये नहीं कि सिर्फ आपको फॉर्मूला तैयार है आपने प्रैक्टिस की नहीं है बिल्कुल भी, तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको ज्योमेट्री के लिए फार्मूला याद करने हैं। फार्मूला बताऊँगा आपको कैसे याद करना। फार्मूला अगर आपने लिख रखे हैं तो अच्छी बात है, वरना एक गगन प्रताप सर की बुक आती है कॉन्सेप्ट किंग की। देखिए मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग करके बुक है, ये है, ठीक है। ये इसकी पीडीएफ आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, आपके इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो आपको 30 डेज बताएं। आप ये मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, या गगन प्रताप सर के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, ठीक है। और एक उनकी एक बुक है सीपीयू किंग करके, उस बुक की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग इतने क्वेश्चन हैं कि आप उन्हें बहुत आराम से करोगे ना तब भी एक महीने में कंप्लीट कर लोगे, कितने भी आराम से करोगे। आई थिंक लगभग हम 1500-2000 क्वेश्चन हैं लगभग, आई थिंक इतना ही है मेरे हिसाब से। तो आप उनको करोगे लगभग 100 करोगे यार, तो आपके 3000 क्वेश्चन हो रहे हैं डेली से। अगर 100 क्वेश्चन करोगे तो एक महीने में 3000 क्वेश्चन हो रहे हैं प्रैक्टिस भाई, ये तो सोचो। यहाँ से आप ज्योमेट्री की आपने फॉर्मूला रिवाइज किया, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपको एक दिन देना है, ठीक है। एक दिन मिनिमम एक टॉपिक को, मतलब टॉपिक के हिसाब से तो नहीं, खैर एक दिन आप रिवीजन कर रहे हो। मैं टाइम टेबल नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है। अच्छा, मेंसुरेशन में आपके 5 टॉपिक क्वेश्चन आने हैं, ये भी फार्मूला बेस्ड होता है। जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है ये आपके फार्मूला बेस्ड है दोनों तरफ, ठीक है। वैसा आपके मेंसुरेशन में भी 90% जो होता है मेंसुरेशन वो फार्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। इसको भी आप फार्मूला के हिसाब से टैकल कर सकते हो, फार्मूला और प्लस कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीपीयू को जो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए जो मैंने पीडीएफ आपको बताई है, कोई ऐसे नहीं बताई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना कि एक वैल्यू पुटिंग टॉपिक है। अगर आपको वैल्यू पुट करना अच्छे से आता है ना, लगभग 4 क्वेश्चन हैं भाई, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर वैल्यू पुटिंग का आपका अच्छा सीन है, आप अच्छी से उसे अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो उस क्वेश्चंस को, तो जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। रहा एक अलजेब्रा का टॉपिक, अलजेब्रा में 3 क्वेश्चंस आते हैं, होता ये भी फार्मूला बेस्ड है, पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
फार्मूला आपको यार ऐसे अब बोलते हैं भैया यार ऐसे तो याद नहीं होंगे फार्मूला, इतने सारे फार्मूला। भाई एक चार्ट बनाइए अपने हिसाब से, जो टॉपिक मतलब जो फार्मूला आप बार बार भूल रहे हो, डेली आप उनको रिवाइज कीजिए। डेली सुबह उठ के पहले फार्मूला रिवाइज कीजिए, वरना जिस जगह भी आप पढ़ते हो वहाँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ ये, तो साइड में चार्ट बना के चिपका लीजिए, डेली आपको नज़र आते रहेंगे और उसको डेली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इस तरह आपके। अच्छा, नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम आपका एक लेंदी टॉपिक है, आप इसे स्किप करके भी सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कर रखा है नंबर सिस्टम तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो इसे इतनी ज़्यादा अहमियत मत दीजिए कि आपकी छूट जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं अब अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में परसेंटेज से आपके 3 क्वेश्चन आने हैं और बहुत ईजी टॉपिक है परसेंटेज का, अगर थोड़ा सा भी आपने कर रखा है तो, ठीक है। और इस बुक में एक खासियत और है कि इस बुक में जो कॉन्सेप्ट किंग की जो वाली ये वाली बुक है, इसमें आपको कुछ मतलब इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज के, मतलब आपको अटेम्प्ट कर रहे हो किस तरह से आप कर सकते हो उस क्वेश्चंस को। अच्छा, उसके बाद है आपका एवरेज का टॉपिक, एवरेज और रेशियो, इससे दो क्वेश्चन आते हैं। एवरेज पर ये है कि एवरेज थोड़ा लेंदी टॉपिक है यार, अगर क्वेश्चंस भी आएगा ना तो उसका लेंदी क्वेश्चंस आते हैं एवरेज के अप्रॉक्स, ठीक है। और रेशियो एक इजी टॉपिक है, रेशियो को आप कर सकते हो, बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो उसके लिए। अच्छा, एक हुआ प्रॉफिट लॉस के आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन होते क्या है, ये मॉडरेट होता है ये टॉपिक, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो ईजी आएंगे और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको फंसाने वाले होते हैं, जो आपका टाइम खींचने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसको इतना भी वो ना करें, जो आपको टॉपिक जो क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट लॉस का वही करें, ठीक है। इसके भी आप कॉन्सेप्ट इस पर रिवाइज कर लीजिए, जहाँ भी लिखे हों, अगर आपने लिखे हैं तो अच्छी बात है, जहाँ आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। इतने भी लेंदी नोट्स ना हो कि भाई उसी को पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर में सीपीयू में आ चुके हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक बहुत ईजी टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हुआ, ठीक है। और एक आपका मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर के भी थोड़े मॉडरेट टॉपिक है, हालांकि इतना हार्ड भी नहीं है ना इतना ईजी है। मिक्सचर ऐसा ऐसी है कि इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आता है, पर ये थोड़ा आपको टाइम, आपका अगर मतलब जो आपकी प्रोसेसिंग है ना सोचने की वो अच्छी है, तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जल्दी कर सकते हो, ठीक है। टाइम एंड वर्क इजी टॉपिक है, 3 क्वेश्चंस इसमें लगभग जो सीपी में आते हैं, ये कि इजी टॉपिक है, आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, इससे लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट कैसे, मतलब उसके 1-2 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो ईजी होंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो आपको फंसाने वाला होगा, आपका टाइम को खींचने वाला होगा, तो इतना भी इस पर प्रेशर ना लें कि भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन आने हैं तो भाई इसको ज़्यादा हमें करना है, नहीं। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो करो, और हाँ, जो आपको हार्ड लग रहे हैं, अभी हार्ड लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यार एक लेंदी टॉपिक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो सिंप्लीफिकेशन को आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए आपको मैंने पहले भी बोलता रहता था कि यार कैलकुलेशन पर अच्छे से फोकस कीजिए, वरना आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन को एक आप टॉपिक को स्किप कर चल सकते हो, हालांकि इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हम इसे कि अपना टाइम सारा खा जाए। भाई आपको बताया कि 200 क्वेश्चन उठ रहे थे, सीपीयू में 200 क्वेश्चन है और टाइम है हमारे पास 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। 120 मिनट में हमें 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको बताइए कि थोड़ा टाइम का तो बहुत बड़ा इशू रहेगा। अच्छा, इसके अलावा रहा आपका डीआई में कैलकुलेशन से टॉपिक है, और जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन है ना उससे आप डीआई को जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हो। इससे 8-9 क्वेश्चन आते हैं सीपीयू में, डीआई को छोड़ना भी नहीं है हमें और कैलकुलेशन पर इतना भी नहीं कि अपना टाइम ख़राब कर लें हम कैलकुलेशन के चक्कर में, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप इसी तरह से देख सकते हो, भैया आपकी मतलब कैलकुलेशन अच्छी है तो कर सकते हो, अभी 1 महीना है आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और इसको थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको अगर थोड़ा सा अटैम्प्ट करोगे ना तो आपके रिदम में आ जाएगा वो टॉपिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जिनके क्वेश्चन आ रहे हैं 20 से 25 के बीच में, ठीक है। अच्छा, उन्हें क्या करना है उनके लिए बताता हूँ मैं। उन्हें सबसे पहले करना है प्रीवियस ईयर पर फोकस, फार्मूला रिवाइज करने और प्रीवियस ईयर के जो भी कितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर और फार्मूला, इसीलिए वो जो पीडीएफ है वहाँ से आप उसकी प्रिंट निकलवा लीजिए। प्रिंट पैसे महंगी पड़ेगी, वो बुक ले लेते आप, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मतलब आप पीडीएफ से कर सकते हो, पीडीएफ से कर लीजिए, 1 महीना आपके पास जान लगा दीजिए भाई, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा तो यही एक मतलब, और जिनके क्वेश्चन मतलब जिनके लगभग 20-25-30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पा रहे हैं तो ठीक है, वो मॉडरेट है, ज़्यादा भी उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिनके मतलब उन्होंने टॉपिक्स कर रखे हैं भाई, पहले से पढ़ रखा होगा तभी आ रहा है।
और तो उनके लिए क्या है कि ना, उनका ना थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा कि भैया इतने हमारे कम आ रहे हैं तो यार हम कैसे करेंगे। ठीक है भैया, आपको पता है कि यार आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाइए, और हाँ, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, आपको आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लाएंगे वो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो 30 से 35 जिनके नंबर आ रहे हैं उनके लिए आप सेक्शनल मॉक लगाइए। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने अच्छा कर रखा है, जब 30 से 35 क्वेश्चंस आपके सही हो पा रहे हैं तो आप ठीक कर सकते हो, आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो 1 महीना, तो आप तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो जिनके भी 30 से 35 के लगभग लपेट में नंबर आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, अपना फॉर्मूला पे कंसेप्ट कीजिए, और जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि जो मतलब टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत कर रहे हैं, जो मॉक में दिक्कत कर रहे हैं या आपको प्रैक्टिस करते टाइम दिक्कत करें, उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, और जिन भाइयों के लगभग 40+ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई उन्हें तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने फार्मूला रिवाइज कीजिए, मॉक लगाइए। मॉक तो आपको डेली लगाना ही है, एक फुल लेंथ मॉक लगाना है, एक सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली, और टॉपिक्स में मैं इतना नहीं बोलूँगा मैं आपको, तो इनके लिए आप इतना कीजिए और हो जाएगा बस आपका। ठीक है, और जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है वो जो आपकी डाउट आ रही है उसमें नोट करते चलिए और रिवाइज करते चलिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आराम से हो जाएंगे। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी और टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट कर देना कि भैया इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। मैं छोटा भाई के नाते आपको सजेस्ट इतना तो कर सकता हूँ कि यार बता सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ। जय हिंद, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।